माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं। और आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं इसके लिए बहुत ही धन्यवाद। और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आप लोगों को रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। व्हाट इज रिप्रोडक्शन। विशेष रूप से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सबसे पहले तो ये जानना है कि ये रिप्रोडक्शन है क्या। तो रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से कोई भी जीव या वनस्पति अपने ही जैसे जीव की उत्पत्ति करता है, अपने ही जैसे सेम। यह इसलिए जरूरी है कि प्रकृति को संचालित करने के लिए या प्रकृति को आगे तक बढ़ने के लिए, हर चीज़ों को आगे तक बढ़ाने के लिए ये जनरेशन जरूरी है, यानी कि रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो यह रिप्रोडक्शन प्रकृति की व्यवस्था में है, तो इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो मैंने भी पहले बताया कि कोई भी जीव वनस्पति अगर अपने ही जैसे जीव की उत्पत्ति करती है, ऑफ स्प्रिंग सेम इटसेल्फ, अपने ही जैसे, तो इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन में आप लोगों को आज मैं जो वीडियो बनाया हूँ वह विशेष रूप से रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में रिप्रोडक्शन किस प्रकार के होते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोग देखिए, सबसे पहले रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, यानी टू टाइप्स का। रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसे आपको समझना है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स यानी मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली ये मेल फीमेल पार्ट एक ही ऑर्गन्स में होते हैं, एक ही जीव में होते हैं। और जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है उसके लिए फीमेल पार्ट अलग होगा, अलग में होगा, और मेल पार्ट अलग में होगा। जैसे हम लोग हैं, हम लोग में फीमेल पार्ट, फीमेल के लिए फीमेल पार्ट है, मेल में मेल पार्ट है, ये दोनों की जरूरत पड़ती है रिप्रोडक्शन में। तो वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। जो भी जीव है, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, सब में जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इसमें विशेष रूप में मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। इसके अगले वीडियो में मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। यहाँ देखिए, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो देखिए, एक बडिंग है, बडिंग की जेमुलस, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और बाइनरी फ्यूजन। तो एक एक चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। व्हाट इज बडिंग। बडिंग क्या है। बडिंग में ये होता है कि अगर कोई भी जीव है उसमें अपना ही एक शाखा उसमें से निकल जाती है, एक ब्रांच निकल जाता है। वह ब्रांच यानी एक शाखा उसमें, जैसे पेड़ों में शाखाएं निकलती हैं, डालियां निकलती हैं, वैसे ही उस जीव में वो एक शाखा उत्पन्न हो जाती है, एक प्रकार का सेल। और वह जो है जब डेवलप कर जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वह उस पेरेंट से अलग हो जाता है। तो इस तरह का जो जनरेशन होता है यानी रिप्रोडक्शन होता है उसे हम बडिंग कहते हैं। यह विशेष रूप से हाइड्रा में दिखता है। हाइड्रा एक छोटा जीव है जिसमें जो है ये बडिंग होता है। उनके शरीर में से ही जो है एक शाखा निकलेगी, यानी एक ब्रांच टाइप सेल्स, और वह सेल्स बाद में डेवलप हो जाएंगे और डेवलप होकर के अलग हो जाएंगे, तो वो अलग हाइड्रा आपका तैयार हो जाएगा। तो ये होता है बडिंग। जेमुलस में है इंटरनल बर्ड्स, यह भी एक तरह का बडिंग ही है, लेकिन यह इंटरनली होता है, शरीर से बाहरी साइड में नहीं होता है, अंदर ही होता है। और इस तरह से यह एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो जीव तो अलग हो जाते हैं, तो इस तरीके से नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये हमारा जेमुलस कहलाता है। यह आपके स्पॉन्जेज में होता है, स्पॉन्जेज भी जीव है, उसमें जो है ये बडिंग, ये जेमुलस प्रोसेस होता है। तीसरा है लिखा गया थर्ड में फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन देखिए क्या है। फ्रेगमेंटेशन का में ये प्रोसेस है जिसमें जो जीव है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं डायरेक्टली। अगर वो दो पार्ट में डिवाइड होकर के और अलग अलग अपना जनरेशन कर लेते हैं, अपना जीव उत्पन्न बना लेते हैं, यानी अलग अलग जीव तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन में जो जीव है, जो भी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्लेनेरिया है,
प्लेनेरिया जो होता है, प्लेनेरिया यह जो है ये इस प्रकार के प्रोसेस होता है फ्रेगमेंटेशन से, ये फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से होता है। इसमें जो जीव होते हैं 2 या 3 या 4 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं और डिवाइड होने के बाद वो सभी जीव अलग अलग नए नए जीव तैयार हो जाते हैं। ये हमारा है फ्रेगमेंटेशन। इसमें चौथे नंबर पे लिखा गया है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब हुआ पुनरुत्थान, यानी पुनः कोई भी चीज अगर अंग भंग हो गया है, यानी कोई अंग अगर कट गया है तो वहां पे पुनः उसी तरह का अंग तैयार हो जाना, ये रीजनरेशन कहलाता है। रीजनरेशन जैसे स्टार फिश है, स्टार फिश का कोई एक अंग अगर कट जाता है तो फिर वहां पे वह पुनः वह अंग स्थापित हो जाता है, यानी धीरे धीरे वो अंग का उसी अंग का निर्माण हो जाता है। कोई भी ऑर्गन्स कट गया तो वहां से वो ऑर्गन्स फिर निर्माण हो जाता है। छिपकलियों में भी देखा जाता है, जनरली उनकी पूंछें अगर कट जाती हैं तो धीरे 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 फिर पूंछ का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से कुछ जंतुओं में ये जनरेशन होता है, रीजनरेशन होता है। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन जो होता है ये सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म में होता है, बैक्टीरिया में होता है। जो भी सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे हमारा अमीबा है या बैक्टीरिया है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें जो होता है ये बाइनरी फिजन होता है, यानी जो भी पेरेंट सेल है वह धीरे धीरे डेवलप कर करके बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के बाद वह 2 सेलों में डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अमीबा का ये स्ट्रक्चर कोई हमने ले लिया, इसका ये है, तो इसमें जो भी ये सेल है इसके अंदर जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये धीरे धीरे बड़ा होकर के 2 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा और ये दोनों बाद में चल करके अलग अलग जीव हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनमें फिजन होता है, इसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन इसलिए नाम रखा गया है कि एक ही सेल 2 सेल में डिवाइड हुआ, 2 पार्ट में हुआ, तो इसलिए पहली बार में ये 2 पार्ट में होगा, इसीलिए इसका नाम बाइनरी फिजन है। अब ये भी 2 पार्ट में हो गया, फिर ये भी डेवलप हो जाएगा, बड़े बड़े हो जाएंगे, तो फिर ये 2 पार्ट में हो जाएंगे। तो इस तरीके से बाइनरी फिजन जो होता है और अमीबा में होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने बताया कि रिप्रोडक्शन में 2 तरह का है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग है, जेमलेस है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, बाइनरी फिजन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोगों को बताया। या जनरली क्लास 8 से लेकर के और 10th तक पढ़े जाते हैं, और आगे भी क्लासों में तो जरूरत पड़ती ही है इनकी, लेकिन यहाँ पे बेसिक चीज़ों को मैंने बता रहा हूँ। यहाँ पे बहुत इनका एक्सप्लेनेशन है, बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे आप हायर लेवल क्लासों में जाएंगे वैसे वैसे इनके बारे में और अधिक जानकारियाँ आपको प्राप्त होती जाएंगी। तो दैट्स ऑल।